ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 45। काका साहेब दीक्षित का संदेह और आनंदनाथ का सोपन। बाबा के विश्राम के लिए लकड़ी का तख्ता। प्रस्तावना। गत 3 अध्यायों में बाबा के निर्वाण का वर्णन किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप बाबा का साकार स्वरूप लुप्त हो गया है, परंतु उनका निराकार स्वरूप तो सदैव विद्यमान ही रहेगा। अभी तक केवल उन्हीं घटनाओं और लीलाओं का बारे में बताया गया है जो बाबा के जीवन काल में घटित हुई थी। उनके सामंजस्य होने के पश्चात भी अनेक लीलाएं हो चुकी हैं और अभी भी देखने में आ रही हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि बाबा अभी भी विद्यमान है और पूर्व की ही बाती अपने भक्त को सहायता पहुंचाया करते हैं। बाबा के जीवन काल में जिन व्यक्तियों को उनका सानिध्य या सत्संग प्राप्त हुआ, यथार्थ में उनके भाग्य की सराहना कौन ही कर सकता है। यदि किसी को फिर भी ऐन्द्रिक और सांसारिक सुखों से वैराग्य प्राप्त नहीं हो सका, तो इस दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। जो इस समय आचरण में लाया जाना चाहिए था और अभी भी लाया जाना चाहिए, वह अन्य भाव से बाबा की भक्ति, समस्त चेतनाओं, इंद्रिय प्रवृत्तियों और मन को एकाग्र कर बाबा के पूजन और सेवा की ओर लगाना चाहिए। कृत्रिम पूजन से क्या लाभ। यदि पूजन या ध्यान आदि करने की ही अभिलाषा है, तो यह शुद्ध मन और अंतकरण से होनी चाहिए। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री का विशुद्ध प्रेम अपने पति पर होता है, इस प्रेम की उपमा कभी कभी लोग शिष्य और गुरु के प्रेम से भी दिया करते हैं, परंतु फिर भी शिष्य और गुरु प्रेम के समक्ष पतिव्रता का प्रेम फीका है और उसकी कोई समानता नहीं की जा सकती। माता पिता, भाई या अन्य संबंधी जीवन का ध्येय प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए हमें स्वयं अपने मार्ग अन्वेषण की अनुभूति के पथ पर अग्रसर होना पड़ता है। सत्य और असत्य में विवेक, ये लौकिक तथा परलौकिक सुखों का त्याग, इंद्रिय निग्रह और केवल मोक्ष की धारणा रखते हुए अग्रसर होना पड़ता है। दूसरों पर निर्भर रहने के बदले हमें आत्मविश्वास बढ़ाना उचित है। जब हम इस प्रकार विवेक बुद्धि से कार्य करने का अभ्यास करेंगे, तो हमें अनुभव होगा कि यह संसार नाशवान है और मिथ्या है। इस प्रकार की धारणा से संसारिक पदार्थों में हमारी आसक्ति उत्तरोत्तर घटती जाएगी और अंत में हमें उनसे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तब कहीं आगे चलकर यह रहस्य प्रकट होगा कि ब्रह्म हमारे गुरु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। वस्तु यथार्थ में वह ही सद्वस्तु हैं और यह रहस्य उद्घाटन होता है और यह दृश्यमान जगत उनका ही प्रतिबिंब है। अतः इस प्रकार हम सभी प्राणियों में उनके ही रूप का दर्शन कर उनका पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं और यही समत भाव दृश्यमान जगत में विरक्ति प्राप्त कराने वाला भजन या मूल मंत्र है। इस प्रकार जब हम ब्रह्म या गुरु की अन्य भाव से भक्ति करेंगे, तो हमें उनसे अभिन्नता की प्राप्ति होगी और आत्मूर्ति की प्राप्ति सहज हो जाएगी। संक्षेप में, सदैव गुरु का कीर्तन और उनका ध्यान करना ही हमें सर्वभूतों में भगवत दर्शन कराने की योग्यता प्रदान करता है और इसी से परमानंद की प्राप्ति होती है। इस कथा से इस सत्य का प्रमाण हो ही जाएगा। काका साहब दीक्षित का स्नेह और आनंददाब का सोपन। यह तो सर्वविदित ही है कि बाबा ने काका साहब दीक्षित को श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथ, पहला श्रीमद् भागवत और दूसरा भागवत रामायण का नित्य पठन करने की आज्ञा दी थी। काका साहब इन ग्रंथों का नियम पूर्वक पठन बाबा के समय से ही करते आए हैं और बाबा के समाधिस्थ होने के उपरांत भी उसी प्रकार अध्ययन करते रहे। एक समय चौपाटी बम्बई में काका साहब प्रातःकाल एकनाथी भगवान का पठन कर रहे थे। माधवराव देशपांडे और काका महाजनी भी उसी समय वहाँ उपस्थित थे तथा ये दोनों ध्यानपूर्वक पाठ श्रवण कर रहे थे। उस समय 11वें स्कंद के द्वितीय अध्ययन का वाचन चल रहा था, जिसमें नवनाथ अर्थात ऋषभ वंश के सिद्ध यानी कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, धूम्री, चमस और करभजन का वर्णन है, जिन्होंने भागवत धर्म की महिमा राजा जनक को समझाई थी। राजा जनक ने नवनाथों से बहुत पूर्ण प्रश्न पूछे और इन सभी ने उनकी शंकाओं का बड़ा संतोषजनक समाधान किया। अर्थात कवि ने भागवत धर्म, हरि ने भक्ति की विशेषता, अंतरिक्ष में माया क्या है, प्रबुद्ध ने माया से मुक्त होने के विधि, पिपलायन ने ब्रह्म के स्वरूप, अभिहोत्र ने कर्म के स्वरूप, दुर्बिल ने परमात्मा के अवतार उनके कार्य, चमस ने नास्तिक की मृत्यु के पश्चात की गति एवं करभजन ने कलिकाल में भक्ति के पद्धतियों का यथाविधि वर्णन किया। इन सब का अर्थ यही था कि कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन केवल हरि कीर्तन या गुरु चरणों का चिंतन ही है। पठन समाप्त होने पर काका साहब बहुत निराशापूर्वक स्वर में माधवराव और अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्ति पद्धति का क्या कहना, परंतु उसे आचरण में लाना कितना दुष्कर है। ना तो सिद्ध है, परंतु हमारे समान मूर्खों में इस प्रकार की भक्ति का उत्पन्न होना क्या कभी संभव हो सकता है। अनेक जन्म धारण करने पर भी वैसी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकेगा। ऐसा प्रतीत होता है हमारे लिए तो कोई आशा ही नहीं है। माधवराव को यह निराशावादी धारणा अच्छी नहीं लगी। वह कहने लगे कि हमारा सौभाग्य है जिसके फलस्वरूप हमें साई सदस्य अमूल्य हीरा हाथ लग गया है, तो फिर इस प्रकार का राग अलापना बड़ी निंदनीय बात है। यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है, तो फिर इस प्रकार चिंतित होने की क्या ही आवश्यकता है।
मान लिया जाए नवनाथों की भक्ति अपेक्षा के अधिक दृढ़ और प्रबल होगी, परंतु क्या हम लोग भी प्रेम और स्नेहपूर्वक भक्ति नहीं कर रहे हैं? क्या बाबा ने अधिकारपूर्ण वाणी में नहीं कहा है कि श्री हरि गुरु के नाम से जब से मोक्ष की प्राप्ति होती है तब फिर भय और चिंता को स्थान देना रह ही कहाँ जाता है? परंतु फिर भी माधवराव के वचनों से काका साहब का समाधान न हुआ। वे फिर भी दिन भर व्यग्र और चिंतित ही बने रहे। यह विचार उनके मस्तिष्क में बार बार चक्कर काट रहा था कि किस विधि से नवनाथों के समान भक्ति की प्राप्ति संभव हो सकेगी। एक महाशय जिसका नाम आनंदा पाखड़े था, माधवराव को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे। उस समय भगवत का पठन हो रहा था। श्री पाखंडे भी माधवराव के समीप ही जाकर बैठ गए। उनसे धीरे धीरे कुछ वार्ता भी कर लगे। वे अपना सोपन माधवराव को सुना रहे थे। उनकी कासाबुनी के कारण पाठ में विघ्न उपस्थित होने लगा। अतएव काका साहब ने पाठ स्थगित कर माधवराव से पूछा कि क्यों, क्या बात हो रही है? माधवराव ने कहा, कल तुमने जो संदेह प्रकट किया था यह चर्चा भी उसी का समाधान है। कल बाबा ने श्री पाखंडे को जो सोपन दिया है उसे इनसे ही सुनो। उसमें बताया गया कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल गुरु को नमन या उनका पूजन करना ही पर्याप्त है। सभी को सोपन सुनने की तीव्र उत्कंठा थी, तो सबसे अधिक काका साहब को। सभी के कहने पर श्री पाखंडी अपने सोपन सुखाने लगे, जो इस प्रकार है। मैंने देखा कि एक अथाह सागर में खड़ा हुआ हूँ, पानी मेरी कमर तक है, और अचानक जब मैंने ऊपर देखा तो साईं बाबा के श्री दर्शन हुए। वह एक जटित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके श्री चरण जल के भीतर थे। यह सुन दृश्य और बाबा का मनोहर स्वरूप देखकर मेरा चित्त बड़ा पसंद हुआ। इस सपन को भला कौन सोपन कह सकेगा? मैंने देखा कि माधवराव भी बाबा के समीप ही खड़े और उन्होंने मुझसे बहुतापूर्ण शब्दों में कहा है कि आनंदा बाबा के श्री चरणों पर गिरो। मैंने उत्तर दिया कि मैं भी तो यही करना चाहता हूँ, परंतु उनके श्री चरण तो जल के भीतर है। अब बताओ तो मैं कैसे अपना शीश उनके चरणों पर रखूँ? तो मैं तो निस्सहाय हूँ। इन शब्दों को सुनकर श्यामा ने बाबा से कहा कि अरे देवा, जल में से कृपा कर अपने चरण बाहर निकालिए ना। बाबा ने तुरंत चरण बाहर निकाले और मैं उससे तुरंत लिपट गया। बाबा ने मुझे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि अब तुम आनंदपूर्वक जाओ, घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि एक जरी के किनारों की धोती मेरे श्यामा को दे देना, उससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। बाबा की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए श्री पाखंडे धोती लाए और काका साहब से प्रार्थना की, कृपा करके इसे माधवराव को दे दीजिए, परंतु माधवराव ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक बाबा मुझे कोई आदेश या अनुमति प्राप्त नहीं होती तब तक मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। कुछ तर्क के पश्चात काका ने देवी आदेश सूचक पर्चियाँ निकालकर इस बात का निर्णय करने का विचार किया। काका साहब का यह नियम था कि जब उन्हें कोई संदेह हो जाता था कागज की 2 पर्चियाँ निकालकर स्वीकार अस्वीकार लिखकर उनमें से एक पर्ची निकालते थे। जो कुछ उत्तर प्राप्त होता था उनके अनुसार कार्य किया करते थे। इसका भी निपटारा करने के लिए उन्होंने उपयुक्त विधि के अनुसार 2 पर्चियाँ लिखकर बाबा के चित्त के समक्ष रखकर एक अबोध बालक को उसमें से एक पर्ची उठाने को कहा। बालक द्वारा उठाई गई पर्ची जब खोलकर देखी गई तो स्वीकार सूचक पर्ची ही निकली। तब माधवराव को धोती स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार आनंदा व माधवराव संतुष्ट हो गए। काका साहब का भी संदेह दूर हो गया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अन्य संतों को वचनों का उचित आदर करना चाहिए, परंतु साथ ही साथ यह भी परामर्शक है कि हमें अपनी माँ तथा गुरु पर पूर्ण विश्वास रखकर उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोगों की अपेक्षा हमारे कल्याण की उन्हें अधिक चिंता है। बाबा के निम्नलिखित वचनों को हृदय पटल पर अंकित कर लो। इस विश्व में असंख्य संत है, परंतु अपना पिता गुरु ही सच्चा पिता है। दूसरे चाहे कितने ही मधुर वचन क्यों ना कहते हो, परंतु अपना गुरु उपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए। संक्षेप में साथ यह है कि शुद्ध हृदय से अपने गुरु से प्रेम करें, उनकी शरण जाओ और उन्हें श्रद्धापूर्वक साष्टांग नमस्कार करो। तभी तुम देखोगे कि तुम्हारे सम्मुख भवसागर का अस्सी वैसा ही है जैसा सूर्य के समक्ष अंधेरे का। बाबा की शैया लकड़ी का तख्ता। बाबा अपने जीवन के पूर्वार्ध में एक लकड़ी के तख्ते पर शयन किया करते थे। वह तख्ता 4 हाथ लंबा और 1 बिता चौड़ा था, जिसके चारों कोनों पर 4 मिट्टी के जलते दीपक रखे जाया करते थे। पश्चात बाबा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसका वर्णन गत अध्याय 10 में किया जा चुका है। एक समय बाबा उस पटिया की महत्ता का वर्णन काका साहब को सुनाए थे, जिसको सुनकर काका साहब ने बाबा से कहा कि यदि अभी आपको उससे विशेष स्नेह है तो मैं मस्जिद में एक दूसरी पटिया लटकाए देता हूँ, आप सुखपूर्वक उस पर शयन करें। तब बाबा कहने लगे कि अब मालसापति को नीचे छोड़कर मैं ऊपर नहीं सोना चाहता। काका साहब ने कहा कि यदि आज्ञा दे तो मैं एक और तख्ता मालसापति के लिए भी टांग दूँ। बाबा बोले कि वह इस पर कैसे सो सकते हैं? क्या इससे कोई सहज कार्य है? जो इसके गुण से संपन्न हो वही ऐसा कार्य कर सकता है। जो खुले नेत्र रखकर निद्रा ले सके वही इसके योग्य है। जब मैं शयन करता हूँ तो बहुत मालसापति को अपने बाजू में बिठाकर उनसे कहता हूँ कि मेरे हृदय पर अपना हाथ रखकर देखते रहो कि कहीं मेरा भगवत जब बंद ना हो जाए और मुझे थोड़ा सा भी नीति देखो तो तुरंत जागृत कर दो। परंतु उसे तो भला यह भी नहीं हो सकता। वह तो स्वयं ही अब झपकी लेने में लगता है, निद्रा मगन होकर अपने सिर झुलाने लगता है, और जब मुझे भगत का हाथ पत्थर सा भारी पत्थर तोड़ लगता है तो मैं जोर से पुकार कर उठता हूँ भगत। तब कहीं वह घबरा कर नेत्र खोलता है। जो पृथ्वी पर अच्छी तरह बैठ सो नहीं सकता, वह जिसका आसन सिद्ध नहीं है, जो निद्रा का दास है, कि वह क्या तख्ते पर सो सकेगा? अन्य अनेक अवसरों पर वह
भक्तों के स्नेहवश ऐसा कहा करते थे, अपना अपने हाथ और उसका उसके साथ। इसी के साथ साई चरित्र का 45वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईनाथाय नमः।